हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, मैनेज डोनेशन एरिया वाले पेज में हमने जो डोनेशन एरिया मॉडल के अंदर जो डेटा स्टोर किया था उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया था। एंड अब हमें एडिट और डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन देना है। और एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते हैं, जैसे हम डिस्क्रिप्शन को अगर यहाँ प्रिंट करवाते हैं तो डिस्क्रिप्शन का साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है। 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस वाली फील्ड को यहाँ से हटा सकते हैं। उसके लिए आप व्यू डिटेल्स का एक पेज बना सकते हैं। उसमें आप सारा मतलब एक पार्टिकुलर जो रिकॉर्ड है उसका डेटा डिस्प्ले करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये टेबल फॉर्मेट गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 लाइन दिखा दूंगा, किसी में 5 लाइन का डिस्क्रिप्शन दिखा दूंगा, अभी तो एक लाइन का है, तो जो टेबल फॉर्मेट है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहें तो इस फील्ड को यहाँ से हटा दें और व्यू डिटेल्स का पेज बना दें, या सबसे सही है कि एडिट का पेज बना दें। एडिट वाले पेज में क्या होगा कि हम डेटा डिस्प्ले भी कर देंगे और अगर एडिट करना होगा तो एडिट भी कर लेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड को हटा देता हूँ। आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। मैं इसको एडिट वाले पेज में डिस्प्ले कर दूंगा, या फिर मैं एक व्यू डिटेल्स का भी पेज बना सकता हूँ। बट एडिट वाले पेज में हमारे दोनों काम हो जाएंगे, डिटेल को हम देख भी लेंगे और एडिट भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 फील्ड्स का डेटा हमने डिस्प्ले कर दिया। 2 डोनेशन एरिया एंड क्रिएशन डेट एंड सीरियल नंबर फॉर लूप डॉट काउंटर का यूज़ करके आ गया। ये आईडी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि आईडी आ रहा है, दिस इज़ नॉट आईडी। आईडी भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, जेंगो में ऑटो जनरेटेड ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी भी अपने आप आता है, वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बट उसका सीक्वेंस अलग भी हो सकता है। जैसे हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो फिर वो हो सकता है 5 से स्टार्ट हो, 6 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो वो इसीलिए मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया है, क्योंकि सीक्वेंशियल दिखाई दे। ओके, ठीक है, तो एक्शन वाले, ठीक है, जो एक्शन वाला हमारा TH है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने TD बनाया है और वहाँ पे व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, एडिट डोनेशन एरिया कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम मैंने दे दिया एडिट अंडरस्कोर दे दिया। एंड यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे, तो ये हमारा आईडी पास हो जाएगा किसका, एरिया का। ठीक है, हमने यहाँ पे डेटा रिसीव किया था एरिया के अंदर एंड सारा डेटा हमने डिस्प्ले कर दिया था। नाम, क्रिएशन डेट एंड आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, वैसे अभी तो यहाँ पे इधर आएगी क्योंकि मैंने URL दिया है और इस URL को मैंने urls.py में नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आईडी पास करना है। तो जो URL पैटर्न रहेगा उसमें हमें बताना पड़ेगा कि स्लैश लगा के बताना पड़ेगा किस टाइप का हम पैरामीटर यहाँ पे लेने वाले हैं। इंटीजर पैरामीटर में लूँगा आईडी। तो इसका नाम मैंने दे दिया एडिट अंडरस्कोर एरिया। यहाँ पे इसको प्रिंट फंक्शन भी इसी नाम का रहेगा। ओके, तो एडिट एरिया नाम का एक पेज भी क्रिएट कर लेते हैं, HTML पेज। टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ HTML फाइल पे चले जाएं या फिर यहाँ फाइल पे जाके कर सकते हैं। तो एडिट अंडरस्कोर एरिया मैंने लिखा .html एंड जैसे आपने डेटा ऐड किया था वैसे ही आपको एडिट करना है। मतलब वही फॉर्म यूज़ कर सकते हो, तो उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बस होगा ये कि अब हम जो फील्ड्स हैं उसमें वैल्यू को ऑलरेडी प्रिंट करके दिखा देंगे। ठीक है, ऐड करते समय यूज़र मतलब एडमिन डेटा एंटर कर रहा था, बट अब क्या होगा, फील्ड्स में ऑलरेडी डेटा पहले से रहेगा। ठीक है, तो इसी में थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं एंड इसको साइड बाय साइड आप देख भी पाएँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए फंक्शन भी बना देता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड एरिया बनाया था उसी को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड एरिया वाले फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ
एंड इसी में हम एडिट करके इसको एडिट एरिया बना लेंगे। तो जहाँ पे एड एरिया लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एडिट अंडरस्कोर एरिया। ठीक है, डोनेशन एरिया का जो डेटा है वो हम एडिट कर सकते हैं इस पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा, बट पहले एक बार हम इसको व्यू कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब आप देखो यहाँ पे अभी भी व्यू डिटेल्स लिखा है, क्योंकि हमने लिंक तो दे दिया बट हमने उसका जो टेक्स्ट था हाइपर लिंक का वो चेंज नहीं किया। तो मैनेज एरिया में आते हैं, आप देखो यहाँ पे ये व्यू डिटेल्स लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एडिट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लास दिया हुआ है टेक्स्ट प्राइमरी। आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो दूसरा भी कोई कस्टम क्लास यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एडिट आ गया। एक डिलीट का लिंक भी रहेगा, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट का भी एक ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया है और आपको डिलीट करना है डेटा, ठीक है, तो आप एडमिन में जाके भी कर सकते हैं। कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं मेरे बने हुए ऑलरेडी जो परचेस करते हैं, तो उसमें अगर डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है तो स्टूडेंट चाहता है कि उस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है, तो वो कैसे हो पाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप एडमिन से लॉगिन कर सकते हैं। आपका जो यूआरएल होता है 127.0.0.1, उसके बाद जो पोर्ट नंबर होता है, उसके बाद आप एडमिन लिखेंगे तो जेंगो का एडमिन पैनल आ जाता है। एंड यहाँ पे आपके सारे टेबल्स आपको डिस्प्ले होते हैं। ये टेबल्स के नाम तभी आते हैं जब आप admin.py में जाके रजिस्टर करते हैं अपने मॉडल्स को। ठीक है, आपने जो भी मॉडल्स बनाए होंगे। ठीक है, ये सारे जो मैंने मॉडल्स बनाए हैं, तो मॉडल्स के जो नाम हैं वो आपको admin.py में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सारे मॉडल्स का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये लाइन लिखना है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार, एंड यहाँ पे अगर आपने उस मॉडल का नाम दिया है तो ही आपको वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, आप देखो ये सारे मॉडल्स के नाम आ रहे हैं। उनका डेटा मुझे देखना है तो मैं इस पर क्लिक करके डेटा देख सकता हूँ। जैसे मैंने ये 2 रिकॉर्ड डाले थे। ठीक है, आपको पता है पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डोनेशन एरिया में 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब किसी को अगर डिलीट करना है तो आप देखो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर वहाँ पे लिंक नहीं है, हमने एडमिन पैनल में अगर लिंक नहीं दिया है डिलीट का, तो यहाँ से आप डिलीट, अपडेट, ऐड सब कर सकते हैं। ऐड करना है तो यहाँ से ऐड का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट करना है तो आप यहाँ से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड यहाँ भी ऑप्शन होता है, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, डिलीट कर गो पे क्लिक कर दिया, तो ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। ओके, एंड एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। आप इस पे जाएंगे एंड यहाँ पे चेंज करके आप सेव करेंगे तो ये डेटा अपडेट भी हो जाएगा। ओके, एंड जो यूज़र नेम पासवर्ड आप देंगे लॉगिन करने के लिए, वो वही रहेगा जो आपने क्रिएट सुपर यूज़र कमांड के थ्रू बनाया होगा। ठीक है, तो जो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके बनाया था, उससे मैं यहाँ पे भी लॉगिन कर रहा हूँ, जो मैंने खुद का एडमिन पैनल बनाया है। एंड जेंगो जो आपको एडमिन पैनल देता है, उसके लिए आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे जस्ट एडमिन लिखते हैं, स्लैश लगा के एडमिन। ठीक है, ये मैंने बताया भी आपको, क्योंकि इसका यूआरएल पैटर्न ऑलरेडी रिफाइंड होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ urls.py, तो सबसे ऊपर टॉप पे आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला पाथ होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडमिन स्लैश, आपको लिखना है जेंगो के एडमिनिस्ट्रेशन वाले पैनल पे जाने के लिए। एंड लॉगिन किससे होगा, लॉगिन के लिए जो यूज़र नेम पासवर्ड आएगा वो कैसे आएगा, जो आपने क्रिएट किया होगा क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। एडमिन कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो उसका सेंड कर दूंगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पे एडमिन होम पेज आ चुका है।
तो हम तो खुद का डिलीट ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे हमारा एडिट और एडिट लिखा है, बट एक हमारा एडिट हो जाएगा और एक हो जाएगा डिलीट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट। ओके, एंड डिलीट का लिंक अभी मैंने नहीं दिया है, तो इसको मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। पहले हम एडिट का वर्क कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक हमारा ब्लू हो जाएगा तो एक हम रेड कर लेते हैं। तो इसको मैंने दे दिया क्लास इक्वल टू टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, तो ये डेंजर आ गया। एडिट पे जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे आप देखो, इसका जो आईडी होगा पहले रिकॉर्ड का, वो आईडी आपको स्लेश के बाद मिलेगा। एडिट अंडरस्कोर एरिया /1 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस लेके जाएंगे तो एडिट अंडरस्कोर एरिया /2 लिखा हुआ है, क्योंकि आईडी पास हो रहा है। हमने यूआरएल पैटर्न में बताया है कि स्लेश लगा के हमारा आईडी रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता आईडी इक्वल टू इंट कॉलन PID, तो उस तरीके से पैटर्न बन जाता। ठीक है, ओके, तो हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज आवर एडिट अंडरस्कोर एरिया। ये पेज में आपको डिस्प्ले कर देता हूँ इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट PID। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। आप इधर को आपको यहाँ पे रीड करना है, टाइप इधर कुछ यहाँ पे पैरामीटर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो पैरामीटर का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि views.py में हमें यहाँ पे आईडी को रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमा लगा के मुझे एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया PID, पैरामीटर आईडी। ओके, अब ये इधर हट जाएगी। ठीक है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, आप देखो फंक्शन का नाम है। तो ये फंक्शन का नाम में बता रहा है गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट PID। देखते हैं। ओके, ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसकी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम इसमें चेंजेस कर देते हैं। अभी यहाँ पे 8 डोनेशन लिखा है, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एडिट लिख दूंगा। ठीक है, इसकी हेडिंग हम चेंज कर देते हैं, एडिट डोनेशन एरिया डिटेल। एडिट डोनेशन एरिया डिटेल। एंड उसके बाद आप देखो ये फॉर्म आ गया। अब फॉर्म में जहाँ पे ये लिखा है डोनेशन एरिया नेम, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा ऑलरेडी फिल्ड करके दिखा देना है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पहले रिकॉर्ड के सामने जो एडिट का बटन है, एडिट का जो हाइपर लिंक है, उस पर क्लिक करूँगा तो डोनेशन एरिया ये वाला हमें दिखना चाहिए। एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन था पहले रिकॉर्ड का, वो आ जाएगा। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन एंड डोनेशन एरिया का नाम अपने आप यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट होता है। HTML इस टैग का एट्रीब्यूट होता है। कौन सा टैग, इनपुट हमारा टैग है, और ये सब एट्रीब्यूट हैं। टाइप इज़ अ एट्रीब्यूट, नेम इज़ अ एट्रीब्यूट, क्लास इज़ अ एट्रीब्यूट, एंड ये उसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट एंड दिस इज वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो अ एट्रीब्यूट, एंड इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखाना है एरिया का नाम। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए पहले हमें डेटा पास करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे मैंने आईडी को रिसीव कर लिया, उस पार्टिकुलर जो डोनेशन एरिया का रिकॉर्ड था। ठीक है, एक सिंगल रिकॉर्ड जिस पे क्लिक करके हम यहाँ पे आए हैं, तो उस पार्टिकुलर रिकॉर्ड का डेटा निकालना है मुझे, सारे रिकॉर्ड्स नहीं निकालने। ठीक है, जैसे मैनेज एरिया में आप देखो सारे रिकॉर्ड्स को हमने फैच किया था डोनेशन एरिया डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिख के। तो जब आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिखते हो तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, बट मुझे आप एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, गेट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा गेट, एंड यहाँ पे मैंने लिखा आईडी कॉलम अपने आप क्रिएट हो जाता है। मॉडल्स में आप देखो मैंने यहाँ पे कोई आईडी कॉलम नहीं बनाया है, मैं बना भी सकता था। दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप जेंगो में जो बना हुआ आईडी कॉलम मिलता है हर एक मॉडल में, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसी को यूज़ किया है।
ठीक है, आईडी कॉलम सभी मॉडल में होता है, आपने नहीं बनाया तो वो आपको ऑलरेडी मिल जाता है। ओके, तो आईडी यूनिक होता है इसलिए हम आईडी का यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी की होता है आईडी एंड ऑटो इंक्रीमेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, ये आईडी को इस वाली आईडी से कंपेयर कर लेंगे जो हमें कहाँ पे मिली है, यहाँ URL में मिला है। ये देखो आप यहाँ 1 लिखा है, अगर मैं दूसरे लिंक पे क्लिक करके आता हूँ तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया एंड उस पार्टिकुलर डेटा को रिसीव कर लिया एंड देन आफ्टर एडिट अंडरस्कोर एरिया वाले टेम्पलेट को हमने रेंडर करवा दिया एंड लोकल्स के थ्रू हमने ये वेरिएबल का डेटा पास कर दिया है। ठीक है, मतलब जो डेटा हमें मिला, मतलब पार्टिकुलर डोनेशन एरिया का जो रिकॉर्ड था वो हमें मिलेगा, वो इसमें जाएगा एंड उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब गेट के थ्रू जब डेटा हमें मिलता है तो वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा मैनेज एरिया वाले पेज में हमने फॉर लूप का यूज़ किया था डेटा को प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे थे। एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, 10 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे इस टेबल के अंदर वो सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप करके साइकिल करके डेटा को निकालेंगे एंड अब मुझे यहाँ पे पता है मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, तो मुझे फॉर लूप नहीं लगाना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट, अगर मुझे डोनेशन एरिया टेबल के अंदर जो डोनेशन एरिया का नाम है तो वो फैच करने के लिए मैं अब क्या लिखूँगा, एरिया डॉट एरिया नेम। अगर मुझे डिस्क्रिप्शन निकालना होगा तो मैं लिखूँगा एरिया डॉट डिस्क्रिप्शन। क्रिएशन डेट चाहिए तो एरिया डॉट क्रिएशन डेट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया डॉट, और एरिया क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस एरिया वेरिएबल के अंदर डेटा को रिसीव किया है। यहाँ पे अगर मैं लिखता है इसको डोनेशन एरिया तो मैं डोनेशन एरिया डॉट एरिया नेम लिखता। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया डॉट एरिया नेम। रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यहाँ पे माउस पे जाके क्लिक कर दें तो आप देखो एरिया नेम ये आ गया। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या एरर आ रही थी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एरिया का नाम आ गया, उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो सिमिलर वे रहेगा वैल्यू। बट आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, ये तो हमारा इनपुट टाइप था। ठीक है, ये जो हमने टैग यूज़ किया वो इनपुट टैग है, बट हमें नेक्स्ट जो है वो डेटा दिखाना है टेक्स्ट एरिया में। तो टेक्स्ट एरिया में डेटा दिखाने के लिए आप वैल्यू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू का यूज़ करके डेटा डिस्प्ले करता हूँ तो वो नहीं आ पाएगा आई थिंक। ठीक है, क्योंकि हम टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन एरिया डॉट डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें अगर डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो हम टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हमें जो डेटा डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा एंड यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं आएगा, डायरेक्ट हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी है टेक्स्ट एरिया ओपन क्लोज के बीच में। ठीक है, टेक्स्ट एरिया जो होता है हमारा कैसा टैग होता है, ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, मतलब ये स्टैंड अलोन नहीं होता, पेयर्ड टैग होता है एंड जो इनपुट होता है वो पेयर्ड नहीं होता। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये क्लोज नहीं होता, ओनली ओपन होता है। ठीक है, इनपुट टैग होता है, जो टैग ओपन होता है क्लोज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन टैग, एंड जो ओपन क्लोज दोनों होता है उसको हम बोलते हैं पेयर्ड टैग। ठीक है, तो एरिया डॉट डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों को एडिट करना है। तो ये जो डेटा है अगर यूज़र चाहे तो डिस्क्रिप्शन देख भी लेगा, एडिट करना है तो उसको यहाँ पे एडिट भी कर लेगा। ठीक है, तो जो भी लिख के हम जो भी एडिट करके हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा एडिट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, व्यूज़ पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम फॉर्म का डेटा रिसीव कर लेते हैं। तो आप देखो मैंने फॉर्म का डेटा ऑलरेडी यहाँ पे रिसीव कर लिया है। अब इसको हमें सेव करवाना है। ठीक है, मतलब अपडेट करवाना है, अपडेट करके सेव करना है।
तो एरिया नेम और डिस्क्रिप्शन आ चुका है। हम किसका डेटा अपडेट करना चाहते हैं? इस पार्टिकुलर रिकॉर्ड का। तो इस पार्टिकुलर रिकॉर्ड को हमने एरिया वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया डॉट एरिया नेम। ये हमारे कॉलम का नाम है जो हमने बनाया था मॉडल के अंदर। तो मुझे क्या असाइन करना है? इस वेरिएबल के अंदर जो नया नाम आएगा, नया नाम भी हो सकता है, पुराना नाम भी हो सकता है। अगर यूज़र ने वहाँ पे एडिट करके सबमिट किया तो नया नाम होगा, एंड एडिट नहीं किया, डायरेक्ट सबमिट कर दिया तो पुराना नाम होगा। तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद एरिया नेम के बाद हम देंगे डिस्क्रिप्शन। तो एरिया डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को कर देंगे अपडेट। तो वैल्यूज़ तो हमने असाइन कर दी मॉडल फील्ड्स के अंदर। अब डेटा को स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? एरिया डॉट सेव लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ जो वेरिएबल का नाम दोगे वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आपने एरिया डोनेशन एरिया लिखा है तो आप यहाँ पे डोनेशन एरिया लिखेंगे, यहाँ भी डोनेशन एरिया लिखेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। ठीक है, या तो डोनेशन एरिया या शॉर्ट फॉर्म में DA लिख सकते हैं, जो भी। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे सपोज लिखेंगे एज, हाइट, तो वो गलत है। मतलब गलत तो नहीं है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो मीनिंगफुल नाम हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमने लिखा एरिया डॉट सेव, एरर के अंदर असाइन कर दिया नो, एंड यहाँ पे यस। एंड इसके अकॉर्डिंग हम मैसेज भी डिस्प्ले करवा देंगे एरर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपको पता है मैं एरर वेरिएबल क्यों बनाता हूँ, मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, जो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करते हैं। तो मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले हम ऐड का ऑप्शन ऐड का मैसेज दिखा रहे थे कि डेटा हमारा ऐड हो गया है। अब क्या दिखा देंगे? डोनेशन एरिया डिटेल लिख देते हैं यहाँ पे। डोनेशन एरिया डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। ओके, एंड रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाना है? आप चाहो तो एडिट वाले पेज पे वापस रीडायरेक्ट करवा दो। तो उस केस में आपको यहाँ पे आईडी भेजना है ध्यान से। ठीक है, क्योंकि जो एडिट एरिया वाला पेज पे अगर रीडायरेक्ट करवाओगे तो आईडी आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसके यूआरएल पैटर्न में हमने बताया कि आईडी रिसीव होगा। एंड अगर आपको मैनेज वाले पेज पे रीडायरेक्ट करना है तो वहाँ पे करवा सकते हो। तो मैंने मैनेज वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया है। ओके, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ चेंज करके देखते हैं। मैंने कुछ आगे इसके लिख दिया। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसे ही लिख देता हूँ। डेटा सबमिट कर दिया। तो आप देखो डोनेशन एरिया डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। आप रीडायरेक्ट होगा यहाँ पे, एंड आप देखो ये डेटा आपका एडिट हो चुका होगा। ठीक है, ये एडिट हो चुका है। मैं वापस हटा देता हूँ इसको भी, एंड नाम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ABC की जगह मैंने ABCD कर दिया। ठीक है, पहले ABC था, अब मैंने ABCD कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे एडिट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ क्रिएशन डेट दिया है। आप चाहें तो एक अपडेशन डेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपडेट करेंगे तो वो डेट भी एक पार्टिकुलर उसमें सेव होती जाएगी। ठीक है, क्रिएशन डेट को मैंने अपडेट नहीं करवाया, क्योंकि क्रिएशन डेट का मतलब तो हमारा वो है कि कब हमने रिकॉर्ड को क्रिएट किया था, इंसर्ट कब किया था। अभी तो हम अपडेट कर रहे हैं, तो एक और फील्ड आप बना सकते हैं, अपडेशन डेट, अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं कि कब लास्ट अपडेट हुआ था। एंड उसमें आप क्या करेंगे? उसमें डेटा असाइन करने के लिए पहली बार जब आप डेटा डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो उसमें नल असाइन कर दोगे। एंड उसके बाद जब एडिट करोगे तो यहाँ पे उसमें डेट डॉट टुडे असाइन कर दोगे, या डेट और टाइम दोनों डालना है तो वो असाइन कर दोगे। कहाँ पे? व्यूज़ के अंदर। जैसे हमने एरिया नेम और डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया डॉट अपडेशन डेट और उसमें डेट असाइन कर दोगे। ठीक है, या फिर कुछ ऑटो वाला सिस्टम भी लगा सकते हैं। ओके, तो इतना हो गया, डेटा एडिट हो गया। अब हमें डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट वाला फंक्शन भी कर ही लेते हैं। तो एक और यूआरएल पैटर्न दे देते हैं। डिलीशन के लिए मुझे कोई अलग से पेज नहीं बनाना पड़ेगा, जस्ट मुझे यहाँ पे एक यूआरएल पैटर्न देना पड़ेगा एंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट अंडरस्कोर एरिया, एंड फंक्शन भी इसी नाम का बनाएंगे, व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। यहाँ भी लिख दिया डिलीट एरिया।
उसके बाद हम जाते हैं व्यूज़ के अंदर। तो व्यूज़ के अंदर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन ऑलरेडी मैंने कोई डिलीट वाला तो शायद बनाया नहीं है, तो एक नया फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए आप लिखते हो डिफाइन, डिफाइन से अपन फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद हमने लिखा फंक्शन का नाम डिलीट अंडरस्कोर एरिया, एंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो रिक्वेस्ट कॉमा पैरामीटर आईडी, क्योंकि इसमें भी हमने आईडी को रिसीव किया है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो ये कंडीशन वैसे यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डोनेशन एरिया। मुझे किसको डिलीट करना है, डोनेशन एरिया के अंदर जो डेटा है। तो डोनेशन एरिया मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स, पहले उस ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे आईडी के थ्रू, उसके बाद ही तो हम डिलीट करेंगे। तो डोनेशन एरिया डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, अब आईडी के थ्रू गेट करना है, तो जैसे ऊपर हमने गेट किया था उसी तरीके से यहाँ पे गेट करेंगे। गेट करके एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेंगे, सपोज मैंने एरिया के अंदर असाइन कर दिया। एंड डिलीट करना है तो फंक्शन होता है, पहले से बना हुआ हमारे पास फंक्शन होता है एरिया डॉट डिलीट, ठीक है, फंक्शन डिलीट होता है, एरिया तो हमारे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो हमने एरिया डॉट डिलीट कर दिया, तो ये जो पार्टिकुलर रिकॉर्ड हमारे पास आया इस वेरिएबल के अंदर आईडी के अकॉर्डिंग, उसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट होने के बाद हम कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं वो बता देंगे, तो हमने लिखा रिटर्न रीडायरेक्ट, एंड यहाँ पे हम रीडायरेक्ट करवा देते हैं वापस मैनेज एरिया वाले पेज में, मैनेज अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा को गेट किया वेरिएबल के अंदर, उसके बाद डिलीट किया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने यहाँ से इसको तो हटा दिया, आपने किसी वेरिएबल में रिसीव नहीं किया, जस्ट आपने यहाँ पे डॉट डिलीट लगा दिया, ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। हमने डेटा गेट किया एंड उसको डिलीट कर दिया, किसी में असाइन नहीं किया। ओके, एंड आई थिंक अब इससे वर्क होना चाहिए। तो एक डेटा डिलीट करके देख लेते हैं, वैसे तो हम काफ़ी मुश्किल से डेटा इंसर्ट करते हैं, फिर डिलीट करने का मन नहीं करता है, बट एक डिलीट करके देख लेते हैं, एक नया डेटा इंसर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने कुछ भी यहाँ पे दे दिया XYZ, डेटा इंसर्ट कर दिया, 8 डोनेशन, दिस इज मैनेज डोनेशन एरिया। एंड एक बार एडिट करके भी देख लेते हैं इसको, XYZ आगे लिख दिया LMN। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो सब कुछ एडिट वगैरह हमने चेंज कर दिया था, मैसेज भी हमने चेंज कर दिया था, डेटा अपडेट भी हो रहा है। एंड अब मैं इसको डिलीट करके देख लेता हूँ। एंड डिलीट के लिए आप चाहें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था आपको, डिलीट करने से पहले आप यूज़र से पूछ सकते हैं कि क्या रियली आपको डेटा डिलीट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ मुझे डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, मतलब यूज़र अगर बोलेगा यस मुझे डेटा को डिलीट करना है तो ही हम डेटा को डिलीट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट यूज़ कर लिया, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हमने दे दिया रिटर्न कन्फर्म। ठीक है, तो एंकर टैग में हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट यूज़ कर लिया, यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का इवेंट भी बोल सकते हैं, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल कर देते हैं कन्फर्म नाम का। कन्फर्म फंक्शन है किसका, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। इससे क्या होगा, एक हमें पॉपअप डायलॉग बॉक्स दिखेगा, एंड जैसे अलर्ट का आता है जावास्क्रिप्ट का अलर्ट फंक्शन के थ्रू, अलर्ट में क्या होता है, एक ही ऑप्शन होता है ओके का, हम मैसेज को रीड करते हैं ओके कर देते हैं। कन्फर्म में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यस करते हो या फिर नो करते हो, ओके या फिर कैंसिल करते हो। ओके करते हो तो आपको ट्रू मिलता है, ओके करते हो तो ये फंक्शन क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया आर यू, एक मैसेज दे दिया आर यू। तो हम इस पे 2 काम कर सकते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो हम डिलीट करवा देंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये
डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आर यू श्योर का मैसेज मैंने दे दिया, या फिर आर यू रियली वांट टू डिलीट, ऐसा कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं। तो आप देखो पहले मैसेज आ रहा है, ओके कैंसिल का बटन है क्योंकि ये कंफर्म फंक्शन है। कैंसिल करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, एंड में ओके करूँगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। अब ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ पे ये जा रहा है कहाँ पे, एडिट वाले उस पर। तो ये तो गड़बड़ है, एडिट नहीं करना है, डिलीट करना है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रिडायरेक्ट कहाँ पे हो रहा था, एडिट वाले पे हो रहा था, अब ये डिलीट वाले पे होगा। तो डिलीट वाले फंक्शन में हमने बता दिया है डेटा को डिलीट करना है, एंड डिलीट यहाँ पे हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अपडेशन डिलीशन दोनों सक्सेसफुल हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।